क्वेश्चन है if cos A is equal to 3/5 then evaluate 5 sin A plus 3 sec A minus 3 tan A 4 cot A plus 4 cos A plus 5 cos A। मतलब कि अपने पास cos A तो दिया हुआ है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है ना। cos A 3/5, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा 3h और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5h, ठीक है। जब रेशियो में दिया हुआ रहता है तो हम उसको 5h या x जो भी मान लो x मान लेते हैं क्योंकि h हमारा है, तो b को हमने 3x मान लिया और h को हमने 5x मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 25x स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, मतलब कि 9x स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर आ जाएगा। ये p स्क्वायर आया तो p कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। p कितना हो जाएगा 4x। अब बताइए p अपने पास 4x मिल चुका है तो साइन a कितना होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4x अपॉन 5x कितना आ गया 4/5, ठीक। फिर आपको चाहिए sec a, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 3/5 है तो वो क्या हो जाएगा 5/h/b हो जाएगा, यानी 5/3, ठीक है। फिर tan चाहिए, tan a, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 4x और बेस है 3x, तो 4/3। फिर cot a चाहिए, cot a किसका रेसिप्रोकल होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर चाहिए cosec a, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन आपको 4/5 मिला था तो ये आप 5/4 लिख सकते हो। फिर है cos a, cos a तो दिया हुआ ही था क्वेश्चन में 3/5। इन सब की वैल्यू क्या रख देते हैं, ठीक है। 5 into sin a, sin a is 4/5 plus 3 into sec a, sec a is 5/3, ठीक, प्लस नहीं माइनस 3 into tan a, tan कितना है 4/3, नीचे 4 into cot a, cot a है 3/4 प्लस 4 into cosec a, cosec a है 5/4 प्लस 5 into cos a, cos a है 3/5, 5 से 5 कट गया 4 प्लस 3 से 3 5 माइनस 3 से 3 तो नीचे 4 से 4 कट गया 3, 4 से 4 कट जाएगा 5 प्लस 3, ठीक है। ये कैंसिल तो ऊपर 5 और नीचे 11 आ गया, तो 5/11 इज द आंसर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए इस बार cos थीटा दिया हुआ है q/√p² प्लस q², तो आपको cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec माइनस cot, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो ये हमने किया था। cos दिया हुआ है q/this, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो q/√p² प्लस q²। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने रेशियो में x लेके किया था, अब जब आप क्वेश्चन ये तो समझाने के लिए बताया था कि रेशियो में x होना चाहिए, हम डायरेक्ट 3 और 5 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि cos थीटा अगर लिखा हुआ है कि
3/5 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है, ये 9/15 भी हो सकता था। यस सर। 9 और 15 भी तो हो सकता था, अभी भी वो रेशियो 3:5 है। लेकिन आपने क्या देखा कि जब आप बाकी रेशियो निकाल रहे थे तो x तो कैंसिल ही हो गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेस b को q और जो हाइपोटेन्यूज है इसको कैपिटल h ले लो, इसको हम p² + q² लिख सकते हैं। ठीक, अब p² क्या होगा, h² - b² होगा, तो कैपिटल B और कैपिटल H कर रहे हैं। तो देखिए h² कितना होगा, p² + q²। ठीक, इसके रूट का हमें स्क्वायर करना है, माइनस बेस कितना था q, तो इसका स्क्वायर करना है। जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो p² + q² माइनस कितना q², तो ये कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, p ही मिल जाएगा। ठीक, अब बेस हमें मिल गया है कितना q, परपेंडिकुलर क्या मिलेगा p, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था p² + q² का रूट। ठीक, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। cosec थीटा क्या होगा बताइए, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज इज √p² + q² अपॉन कितना p। अब cot थीटा ये tan का रेसिप्रोकल होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस इज q अपॉन परपेंडिकुलर इज, वैल्यू रख दो दोनों का। ठीक है, तो cosec थीटा √p² + q² अपॉन p माइनस नहीं प्लस cot q अपॉन p, नीचे √p² + q² अपॉन p माइनस q अपॉन, ऊपर का एलसीएम भी p और नीचे का भी एलसीएम, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये √p² + q² + q और √p² + q² माइनस, ठीक है, यही आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, समझ गए। जल्दी से इसको लिख लीजिए, दौड़ेगा, चलो अभी दौड़ाते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन, इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा, एक मेथड जो थोड़ा सा बड़ा है और एक जो कंपैरेटिवली छोटा है। मेथड 1, देखिए क्या दिया हुआ है, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा 16/9। ठीक, यहां से cos थीटा तो निकाल सकते हो ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 × 1 + cos थीटा 16 × 1 - cos थीटा के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर 9 + 9 × cos थीटा 16 - 16 cos थीटा के बराबर होना चाहिए कि नहीं? किसी को कोई तकलीफ नहीं? यानी कि 9 cos थीटा + 16 cos थीटा 16 - 9 होगा ना? तो 25 cos थीटा 7 के बराबर आना चाहिए। तो cos थीटा कितना आ गया? 7/25। अब cos थीटा 7/25 आया है। cos क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 25। तो
परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसको ऐसा कर लेते हैं 25 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 7 भी तो कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। 25 माइनस 7 इज कितना 18 एंड 25 प्लस 7 इज 32। ठीक, 18 को 9 इंटू 2, इसको 16 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 इंटू 2 फिर से 4 का स्क्वायर रूट, तो ये 24 आ गया। सो परपेंडिकुलर कितना आ गया 24। अब आपको फाइंड क्या करना था, 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, यानी 1 प्लस, अब बताओ कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो 7 अपॉन 24, तो 1 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 24, तो 24 और 7 31 अपॉन 17 आंसर आ गया। नहीं समझ में आया कैसे, 24 ऊपर का एलसीएम हुआ, तो 24 प्लस 7 31, नीचे भी 24 का एलसीएम, तो 24 माइनस 7 17, दोनों का 24 जो एलसीएम था वो कैंसिल। तो दिमाग को थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे लेके चलना पड़ेगा शायद, ऐसे बिल्कुल बुद्धू की तरह पीछे बैठे रहोगे तो फिर आज से 10 दिन पहले भी तुम पीछे वाले बेंच पे बैठ रहे थे और आगे आने वाले 1 साल तक तुम पीछे बैठोगे, ठीक है। इसीलिए कल से तुम यहाँ बैठोगे, या अभी से बैठना चाहते हो, अभी से मन कर रहा है तो अभी से बैठोगे, कितनी अच्छी बात है। ये हो गया, तो क्या है, ये समझ में आ गया था ना, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक हो गया। इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर मेथड 2 करेंगे हम लोग। पहले मेथड 2 बता ही देता हूं, देखो नहीं बाद में लिख लेना, पहले मेथड 2 समझ। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर छोटी क्लास में, तो ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, कई जगहों पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ठीक, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस b जो है c प्लस d अपॉन c माइनस d के बराबर होता है। इसको हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं, समझिए क्या कहते हैं इसको, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो हुआ क्या, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ, तो a प्लस बी मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, फिर नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, राइट साइड में भी वही हो रहा है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड और अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा 16 अपॉन 9 दिया हुआ है, यही दिया हुआ था ना, तो ये कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो रूल लग सकता है यहाँ। कैसे पता चलेगा, देखो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, नहीं है, उसी फॉर्म में है ना। अब इसमें फिर से कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दिया, कॉस है, कॉस है तो कॉस कर लो, कितना टाइम लगता है, हो गया, ठीक है। नीचे अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस डिनोमिनेटर जब करेंगे तो जब माइनस लगाओगे तो -1 और ये प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे के बाहर माइनस है
तो जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सागर। अब 16 प्लस 9 अपॉन 16 माइनस 9 करना पड़ेगा। राइट साइड में वही काम करना है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक, इधर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस 1 2, नीचे cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल टू 25 अपॉन 7। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन cos थीटा कितना हुआ 25 अपॉन 7। तो cos थीटा कितना होगा 7 अपॉन 25। देखिए पहले भी cos थीटा हमारा 7 अपॉन 25 ही आ रहा था, समझ गया, ठीक है ना। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल जब तक आप मैथ पढ़ोगे कई जगहों पे इसका यूज होगा, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पहचानोगे कैसे, मैंने वही बताया। देखो न्यूमरेटर मतलब सेम चीज है उसमें ऐड हो रहा है, सेम चीज है उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं इसका मतलब कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल इसमें लगेगा, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद करूंगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें सेक थीटा दिया हुआ है x प्लस 1/4। तुम्हें फाइंड करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है सब शो करना है कि या तो 2x होगा या 1/4। तो उसके लिए तो हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ। अब जैसे ये सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, परपेंडिकुलर निकाल के, बेस निकाल के, फिर हाइपोटेनस निकाल के वैल्यू पे रख रहे थे, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। देखो होगा क्या है, ये होगा 4x एलसीएम तो 4x स्क्वायर प्लस 1 नहीं, फिर ये हो गया सेक थीटा है तो हाइपोटेनस जो है बेस, तो थोड़ा सा लेंथी नहीं हो जाएगा। तो इसका एक तरीका मेरे को समझ में आ रहा है, सेक स्क्वायर माइनस हमने क्या पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर cos मालूम है तो मैं साइन निकाल सकता हूं इस आइडेंटिटी को यूज करके, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर मेरे पास सेक मालूम है तो tan निकाल सकता हूं, या tan मालूम है तो सेक निकाल सकते हैं, नहीं इस आइडेंटिटी को यूज करके। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1। तो cosec या cot दोनों में से अगर एक की वैल्यू मालूम हो तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे सेकंड आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो बताओ tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना चाहिए कि नहीं, सेक स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1 सही है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 1। तो a की जगह पे x और b की जगह पे 1/4x है, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 और माइनस, ठीक। मतलब यहां से यहां तक का स्क्वायर ये था। अच्छा 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2, ठीक है ना। अब इसको x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x भी तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या। अरे पहले 1/2 था, माइनस 1/2 है, अभी भी x से x कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 ही है, कोई चेंज है नहीं। अब मैंने ऐसा लिखा क्यों, देखो पहले a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा था, अब a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या, बन गया, बन रहा है ना। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। यानी कि हम इसको x माइनस 1/16 नहीं
4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या है? tan स्क्वायर थीटा है। ठीक, अच्छा कोई इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 1/4x माइनस x का स्क्वायर, नहीं, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर जो है b माइनस a के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरा मन कर रहा था x माइनस 1/4x का स्क्वायर लिखने का, तुम में से किसी का मन करता 1/4x माइनस x का स्क्वायर लिखने का। ठीक, यानी कि अब यहां से देखिए tan थीटा हमें एक बार x माइनस 1/4x मिला, ठीक, या tan थीटा हमें 1/4x माइनस x मिलेगा। दो केसेस पॉसिबल है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है ना? ठीक, अब ये है केस 1 और ये है दूसरी पॉसिबिलिटी यानी कि केस 2। आपको क्या करना है बताइए? सेक थीटा प्लस tan थीटा फाइंड करना है। तो चलो अब सेक ये सॉरी tan की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हमें दोनों वैल्यूज बारी बारी रख के चेक करना पड़ेगा। केस 1 व्हेन tan थीटा इज सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा कितना था बताओ? x प्लस 1/4। tan थीटा केस 1 में x माइनस 1/4x है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, x प्लस x कितना हो गया? ठीक है ना? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? केस 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको फाइंड करना है। सेक थीटा इज x प्लस 1/4x, tan थीटा सेकेंड केस में क्या है? 1/4x माइनस x, ये कट जाएगा। 1/4x प्लस 1/4x 2/4x हुआ है, तो ये 1/ क्या आ जाएगा? 2x। तो देखो दो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक 2x आंसर आया और दूसरा क्या आया? 1/4। ठीक है, तो अब देखिए आज जो हमने क्वेश्चंस किए, पहले दो क्वेश्चन हमारे पास आसान क्वेश्चन थे, इजी था। ठीक, बाद वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस थे, समझ में आ गया? तो इसमें जो है इसको एक बार दोबारा आप लोगों को रिवाइज करना है और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने यहाँ पे क्लास में करवा दिया, बोर्ड पे करवा दिया, तब तो ये समझ में आ गया है। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन जब इसी टाइप के और 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तब ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका तुम्हारा पक्का हो जाएगा। अभी तो बस दिखने में अच्छा लगा है, समझ में पूरा तब आएगा जब इसके जैसे और भी क्वेश्चन आप कर लोगे। समझ गए? कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल के ऊपर और ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। टाइम हो गया। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो ज्यादा है नहीं, है ना? तो ये 5 क्वेश्चन